नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक में जो लोग संस्कृत भाषा से शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए लेखकों एवं कवियों का सामान्य परिचय एवं उनकी कृतियाँ जो आपके पाठ्यक्रम में ये टॉपिक निर्धारित है उसकी एक वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में हम सारे संस्कृत के कवि और उनकी रचनाओं को कवर करेंगे। आशा करती हूँ कि ये एक वीडियो देखने मात्र से ही आपका ये पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा और इससे बनने वाले प्रश्नों को आप बड़े ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर पुराने हैं तो अपने नए मित्रों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइए और हमारे चैनल का सहयोग करिए। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को जो है संस्कृत की कवियों और उनकी रचनाओं से। तो हम सबसे पहले प्रमुख नाटक एवं नाटककार से बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे कि कौन सा नाटक है और उसके नाटककार कौन से हैं, उसमें कितना अंक है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और इसको यहीं पे तैयार करने का कोशिश करिएगा। तो नाटक में सबसे पहले नाम आता है किसका? सबसे पहले नाम आता है नाट्य शास्त्र का। ठीक है, तो देखिए नाट्य शास्त्र को षट साहसी संहिता भी कहते हैं। इसके नाटककार हैं भरत मुनि। इसमें 36 अध्याय है। ठीक है, ये वाला सेगमेंट आपको नहीं याद करना है, यानी इससे बनने वाले प्रश्न कितने होंगे? केवल कि नाट्य शास्त्र को षट साहसी संहिता कहते हैं, इसके नाटककार भरत मुनि है, इसमें 36 अध्याय है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रतिज्ञा यौगंधरायण भास की रचना है। इसमें 4 अंक हैं। ठीक है, इसके नायक हैं उदयन, नायिका है वासवदत्ता। ठीक है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ फिर भी आपको दिखेगा। ठीक है, तो उदयन है और वासवदत्ता है। अगला है स्वप्न वासवदत्तम, ये भी भास का नाटक है। इसमें 6 अंक हैं। उदयन इसके नायक हैं और पद्मावती इसकी नायिका हैं और इसमें रस है श्रृंगार। अगला है उरुभंग, ये एकांकी नाटक है। इसके भी नाटककार भास हैं। इसमें अंक है 1, नायक है भीम और रस है वीर। ठीक है, फिर है दूत वाक्य, एकांकी है, भास की रचना है, 1 अंक है, श्री कृष्ण इसके नायक हैं। फिर है पंचरात्र, ये भास की ये भी रचना है, इसमें 3 अंक हैं। फिर है बालचरित, ये भी भास की रचना है, इसमें 5 अंक हैं। दूत घटोत्कच, ये एकांकी है, ये भी भास की है, इसमें 1 अंक है। फिर है कर्णभार, ये भी एकांकी है और ये भी भास की है और इसमें 1 अंक है। इसका नायक पूछता है तो इसका नायक है कर्ण। ठीक है, फिर है मध्यमव्यायोग, ये भी एकांकी है, ये भास की रचना है, इसमें 1 अंक है और अर्जुन जो है अर्जुन भीम इसके नायक हैं। फिर है प्रतिमा नाटक, प्रतिमा नाटक के बारे में बहुत पूछता है, ये भास की रचना है, इसमें भी 7 अंक हैं, अंक इसका जरूर पूछता है और इसके नायक हैं भरत। ठीक है, फिर है अभिषेक नाटक, ये भी भास की रचना है, इसमें 6 अंक हैं और इसके नायक हैं राम। फिर है अविमारक, अविमारक जो है ये भास की रचना है। ठीक है, इसमें भी 6 अंक हैं और इसका नायक है अविमारक। फिर है चारुदत्त, चारुदत्त भी भास की रचना है, इसमें 4 अंक है और इसके नायक हैं चारुदत्त। इसकी नायिका है वसंत सेना और इसका रस है श्रृंगार। अविमारक के बारे में देख लीजिए, अविमारक नायक है और कुरंगी इसकी नायिका है। और यहीं पे आप देख लीजिए कि इसमें भास के कुल 13 नाटक को एक साथ दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये वाला जो पूरा सेगमेंट है ये भास की रचनाएं हैं। तो यहाँ पे अगर इनकी संख्या पूछ देता है कि भास के नाटकों की कुल संख्या कितनी है तो इसका आंसर होगा 13। ठीक है,
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है मृक्ष कटिकम, ये प्रकरण है, ये शूद्रक की रचना है। इसमें 10 अंक है। चारुदत्त नायक है, वसंत सेना नायिका है और श्रृंगार रस है। मालविकाग्निमित्रम, ये कालिदास की प्रथम कृति है, कालिदास रचनाकार है, 5 अंक है। अग्निमित्र और मालविका की प्रणय कथा का वर्णन है और श्रृंगार रस है। फिर विक्रमोवर्षीयम, ये त्रोटक है, कालिदास इसके रचनाकार हैं, 5 अंक है। विक्रम और उर्वशी इसके नायक नायिका हैं और श्रृंगार रस है। फिर है अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास की रचना, 7 अंक, दुष्यंत शकुंतला और श्रृंगार। फिर है मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस जो है वो विशाखा दत्त की रचना है, 7 अंक हैं इसमें। चाणक्य और चंद्रगुप्त इसके नायक हैं, ये जो है नायिका विहीन रचना है और इसमें वीर रस है। फिर है प्रियदर्शिका, ये नाटक है, ये हर्ष का नाटक है, इसमें 4 अंक है। जो नायक है वो धीर ललित है और प्रियदर्शिका जो है इसकी नायिका है। श्रृंगार रस है। रत्नावली नाटिका है, हर्ष की, 4 अंकों की। रत्नावली सागरिका, ठीक है, श्रृंगार रस। फिर है नागानंद, हर्ष की रचना है, 5 अंक है। जी मूतवाहन इसका नायक है, मलयवती इसकी नायिका है और करुण रस है। फिर है वेड़ी संहार, इसके भट्ट नायक हैं, इसके रचनाकार, 5 अंक है। भीम इसके नायक हैं, द्रौपदी इसकी नायिका है और वीर रस है। फिर है मालती माधव, ये प्रकरण है, भवभूति की रचना है, 10 अंक हैं इसमें। माधव मकरंद इसके नायक हैं, मालती मदयंतिका इसकी नायिका है और वीर और श्रृंगार रस है। फिर है महावीर चरित, ये भवभूति की रचना है, इसमें 7 अंक है, वीर रस है। उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है, 7 अंक है, राम नायक है, सीता नायिका है और करुण रस है। फिर है शारिक पुत्र प्रकरण, ये अश्वघोष की रचना है, इसमें 9 अंक हैं, ठीक है, इसमें शांत रस है। फिर अनर्घ राघव, ये मुरारी की रचना है, इसमें 7 अंक है, श्रृंगार रस है। फिर है बाल रामायण, राजशेखर की है, 10 अंक है। फिर बाल भारत, ये भी राजशेखर की है। विध्व साल भंजिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राजशेखर की है, इसमें 4 अंक है। फिर कर्पूर मंजरी, ये सट्टक है, ये भी राजशेखर की है, इसमें 4 अंक है। चंद्रपाल हैं इसके नायक, ठीक है, कर्पूर मंजरी नायिका है, श्रृंगार रस है। कुंदमाला जो है वो दिग्नाग का है, 6 अंक है, करुण रस है। प्रसन्न राघव जयदेव की रचना है, 7 अंक है। श्री राम नायक है, सीता नायिका है, श्रृंगार रस है। प्रभावती परिणय विश्वनाथ का है और चंद्रकला विश्वनाथ का है। तो ये इतने नाटक थे, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। तो ये नाटक और नाटककार से अगर प्रश्न पूछेगा तो इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। अब हम प्रमुख गद्य काव्य एवं गद्यकार देखेंगे, ठीक है। प्रमुख गद्य काव्य एवं गद्यकार, ठीक है। तो सबसे पहले हैं दंडी, दंडी की रचना है 10 कुमार चरितम, ये गद्य काव्य है, इसमें 8 उच्छ्वास है। फिर है सुबंधु, इनकी रचना है वासवदत्ता, जो गद्य काव्य है, ये श्लेष प्रधान शैली में है। फिर है बाढ़, इनकी है कादम्बरी, ये भी गद्य काव्य है। पूर्वार्ध उत्तरार्ध की कथा भूषण भट्ट ने लिखी थी, ठीक है। फिर बाढ़ हर्षचरित आख्यायिका 8 उच्छ्वासों में है। अंबिका दत्त व्यास शिवराज विजयम 12 निश्वासों में, ठीक है। फिर गीति काव्य या खंड काव्य देखते हैं। कालिदास की है ऋतु संहार, कालिदास की है मेघदूत, बाढ़ की है चंडी शतक, मयूर की है सूर्य शतक, घट करपर का है घट करपर काव्य। फिर है घट परकर का है घट करपर का है नीति सार, ठीक है, इसको जरूर देख लीजिएगा। फिर है राजा हॉल थे, इनकी रचना है गाथा सप्तसती,
गाथा सप्तसती, इसको गद सतसई भी कहते हैं। आनंदवर्धन का है देवी शतक। दामोदर गुप्त का है कुट्टी निमत। गोवर्धनाचार्य का है आर्या सप्तसती। भामिनी विलास का है भामिनी विलास जो है वो पंडित राज जगन्नाथ का है। ठीक है, तो इधर उधर हो सकता है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देख लेते हैं। औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र का है और अलंकार सर्वस्व रुय्यक का है। ठीक है, ये पहले इधर की लाइन हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कथा साहित्य। ठीक है, कथा साहित्य में पंचतंत्र है विष्णु शर्मा की। हितोपदेश नारायण पंडित का है। बृहत कथा गुडाढ़ की है। बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र की है। कथा सरित सागर सोमदेव की है। फिर बेताल पंचविंशतिका शिवदास की है। फिर है कथार्णव जो है वो शिवदास की है। विद्यापति की है पुरुष परीक्षा। फिर व्याकरण के प्रमुख ग्रंथ हम देख लेते हैं। अष्टाध्यायी पाणिनि, महाभाष्यम पतंजलि, सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित, प्रौढ़ मनोरमा भट्टोजी दीक्षित, लिंगानुशासनम व्याडी, वाक्यपदीयम भर्तृहरि, मनोरमा कुछ मर्दनम पंडित जगन्नाथ, लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज, मध्य सिद्धांत कौमुदी वरदराज, सार सिद्धांत कौमुदी वरदराज, सरस्वती कंठाभरणम भोजदेव, काशिका वृत्ति जयादित्य एवं वामन, जाम्बवती विजय पाणिनि, स्वर्गारोहणम कात्यायन वररुचि, शब्द कौस्तुभ भट्टोजी दीक्षित, महानंद काव्य पतंजलि, भट्टी काव्य रावणवध भट्टी कवि। फिर अलंकार शास्त्र के प्रमुख ग्रंथ देख लेते हैं। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ, रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ, ध्वन्यालोक आचार्य आनंदवर्धन, काव्य मीमांसा राजशेखर, चंद्रालोक जयदेव, काव्य प्रकाश मम्मट, वक्रोक्ति जीवितम कुंतक, कुवलयानंद अप्पय दीक्षित, दश रूपक धनंजय, काव्यादर्श दंडी, काव्यालंकार भामह, काव्यालंकार सूत्र वामन, ध्वन्यालोक लोचन अभिनव गुप्त। फिर है, यहाँ मैंने पहले इसको पढ़ दिया था, औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र की है और अलंकार सर्वस्व रुय्यक की है। फिर दर्शन शास्त्र के प्रमुख ग्रंथों को हम यहीं पे देखेंगे। न्याय सूत्र न्याय दर्शन गौतम अक्षपाद, न्यायभास वात्स्यायन, न्यायवर्तिका वार्तिक उद्योतकर, तात्पर्य टीका वाचस्पति मिश्र, न्याय मंजरी जयंत भट्ट। फिर है न्याय कुसुमांजलि उदयनाचार्य, आत्मत्व विवेक उदयनाचार्य, तात्पर्य परिशुद्धि उदयनाचार्य, तत्व चिंतामणि गंगेश उपाध्याय, तर्क संग्रह अन्न भट्ट, किरणावली उदयनाचार्य, न्याय लीलावती बल्लभाचार्य, सांख्य सूत्र कपिल, सांख्यकारिका ईश्वर कृष्ण, सांख्य तत्व कौमुदी वाचस्पति मिश्र, योग सूत्रम पतंजलि, श्लोक वार्तिक कुमारिल भट्ट, अर्थ संग्रह लोगाक्षी भास्कर, फिर है भामती वाचस्पति मिश्र, ब्रह्मसूत्र वेदांत शंकराचार्य, वेदांत सार सदानंद का है, ब्रह्मसूत्र भाष्य माधवाचार्य का है, तत्व संग्रह शांत रक्षित का है, अणु भाष्य बल्लभाचार्य का है, मीमांसा सूत्र जैमिनी, वैशेषिक सूत्र कड़ाद, ब्रह्म सूत्र बादरायण, तर्क भाषा केशव मिश्र। अब हम बृहत्रयी को देखते हैं। किरातार्जुनीयम 18 सर्ग 12वीं, शिशुपालवधम 20 सर्ग माघ, नैषधीय चरितम 22 सर्ग श्रीहर्ष। इससे बाहर नहीं पूछेगा, इसमें सर्ग पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि बृहत्रयी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, इनके ग्रंथकार कौन हैं। फिर हम देखेंगे लघुत्रयी। लघुत्रयी में रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ये तीनों कालिदास की रचना है। रघुवंशम में 19 सर्ग हैं, कुमार संभवम में 17 और मेघदूतम में पूर्व मेघ उत्तर मेघ। ठीक है। फिर गद्यत्रयी। गद्यत्रयी में आता है वासवदत्ता कादम्बरी 10 कुमार चरितम। तो वासवदत्ता सुबंधु की रचना है, कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है, 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है। फिर मुनित्रय।
पाणिनि कात्यायन पतंजलि। पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी, कात्यायन की वार्तिकम, पतंजलि की महाभाष्य। गुण त्रयी कौन कौन से हैं? सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। प्रस्थान त्रयी ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता को कहते हैं। वेद त्रयी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को कहते हैं। अब हम यहाँ पे अन्य प्रमुख ग्रंथ और ग्रंथकार को देख लेते हैं। निरुक्त यास्क की है, श्रृंगार तिलकम रुद्र भट्ट का है, विषम बाण लीला आनंद वर्धनाचार्य का है, अर्जुन चरित आनंद वर्धनाचार्य का है, ध्वन्यालोक आनंद वर्धनाचार्य का है, तंत्रालोक अभिनव गुप्त, अभिनव भारती अभिनव गुप्त। फिर है हृदय दर्पण भट्टनायक का है, भारत मंजरी क्षेमेंद्र का है, बृहत कथा मंजरी भी क्षेमेंद्र का है। फिर है कवि कष्टाभरण, ये है क्षेमेंद्र का। फिर है सुवित्र तिलक क्षेमेंद्र का, सहृदय लीला रुयक का, व्यक्ति विवेक रुयक का, ये पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है। गीत गोविंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जयदेव का है। राघव विलास महाकाव्य विश्वनाथ का है। नरसिंह विजय विश्वनाथ। कुवलयाश्व चरित प्राकृत भाषा में विश्वनाथ का है। प्रशस्ति रत्नावली करभक विश्वनाथ। गंगा लहरी पंडित राज जगन्नाथ, करुण लहरी पंडित राज जगन्नाथ, अमृत लहरी पंडित राज जगन्नाथ, लक्ष्मी लहरी ये भी पंडित राज जगन्नाथ का है। आसफ विलास पंडित राज जगन्नाथ का है। जगदाभरण पंडित राज जगन्नाथ का है। प्राण भरण पंडित राज जगन्नाथ का है। सुधा लहरी पंडित राज जगन्नाथ का है। तो ये छोटा सा वीडियो, लेकिन इसमें बहुत सारे मैटर हैं। तो ये जो टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है कि संस्कृत के लेखकों कवियों का सामान्य परिचय एवं उनकी कृतियां, अगर आप इस वीडियो को पूरे अच्छी तरह से देख लेते हैं, इनको नोट करके कर लेते हैं और केवल इन्हीं को याद करके जाते हैं, तो आपको इनमें से प्रश्न मिल जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना पढ़ के जाएंगे तो ये हाई स्कूल स्तर की परीक्षा है, तो इससे बाहर नहीं जाएगा एग्ज़ाम में। तो और एक तो इसमें टॉपिक निर्धारित कर दिया गया है, तो रचना पूछेगा, रचनाकार पूछेगा, बहुत होगा सर्ग पूछेगा, लघुत्रयी पूछेगा, बृहत्त्रयी पूछेगा। तो आप इस वीडियो को देखिए, इसको याद करिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? मैं अगले टॉपिक का वीडियो भी जल्दी लेकर आऊँगी। आप मेरा प्रैक्टिस सेट देखते रहिए, वो भी आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।